बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की फसल जब 120 दिन की हो जाती है, जब हमारी गंदम का पौधा जो है वो 120 दिन का हो जाता है तो दाना उसका मुकम्मल हो जाता है और उसके अंदर भराई का अमल शुरू हो जाता है, यानी कि दाने के अंदर वज़न आना शुरू हो जाता है। यही वो वक्त होता है जिस वक्त के आपके दानों का वज़न बनता है। काश्तकार को कितनी पैदावार मिलेगी, कितने उसके दानों का वज़न होगा, इसी वक्त इसका तयन किया जाता है, इसका फ़ैसला होता है। काश्तकार भाइयों, आप अपने दानों का, गंदम के दानों का आप किस तरीके से वज़न बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से काम करेंगे तो आपकी गंदम की पैदावार बढ़ जाएगी, वो कौन कौन से अवामिल होते हैं जो कि गंदम के दाने का वज़न बढ़ाने या कम करने के अंदर असरअंदाज होती है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी भी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, जब हमारी गंदम का पौधा 120 दिन का होता है तो उस वक़्त क्या होता है कि गंदम के पौधे के तमाम हिस्सों से खुराक, पानी दानों की तरफ जाना शुरू हो जाता है, सिट्टों की तरफ जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि सिट्टे के अंदर दानों की भराई का अमल शुरू हो जाता है। काश्तकार भाइयों, आप ये दानों की भराई का अमल जितने अच्छे तरीके से मुकम्मल करवा लोगे, उतना ही ज़्यादा गंदम के दानों का वज़न होगा, उतनी ही ज़्यादा आप पैदावार हासिल कर लोगे। काश्तकार भाइयों, इस वक्त जबकि आपके दाने जो हैं, दाना मुकम्मल हो चुका है और दाने को दबाने से दूध की तरह का पानी निकल रहा है, तो इस वक्त अगर आपकी गंदम की फसल को सोका लग गया, पानी की कमी आ गई, तो बहुत ज़्यादा पैदावार मुतासर होती है। इसको क्रिटिकल स्टेज कहा जाता है, यानी कि ये वो स्टेज है गंदम की फसल के अंदर कि इस वक्त अगर पानी की कमी आ जाए फसल को तो पैदावार बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है, दाना जो है वो छोटा रह जाता है, दाना सुकड़ जाता है। हमारे काश्तकार भाई फिर कह रहे होते हैं कि दानों में हवा निकल गई है दानों से। काश्तकार भाइयों, इस वक्त अगर आप पानी लगा देते हैं तो आप अपनी पैदावार को बढ़ा लेते हैं, गंदम की पैदावार को, आपके गंदम के दानों का वज़न बढ़ जाता है सिर्फ़ और सिर्फ पानी लगाने से। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त जब आपके दाना जो है वो मुकम्मल हो चुका है और उसको दबाने से दूध की तरह का पानी निकल रहा है, तो इस वक्त का पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। अपने खेतों के अंदर आपाशी का अमल शुरू कर दें। काश्तकार भाइयों, इस वक्त जो दर्जा हरारत चाहिए होता है, जो मौसम चाहिए होता है, वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड ही चाहिए होता है पौधे को। अगर उस वक्त 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, दर्जा हरारत होगा, तो दानों की भराई का अमल बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल हो रहा होगा, दानों का वज़न बड़े अच्छे तरीके से बढ़ रहा होगा। लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त मौसम जो है वो 34, 35, 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो अब इस टेम्परेचर को किस तरीके से कम किया जा सकता है? काश्तकार भाइयों, इस टेम्परेचर को, इस दर्जा हरारत को आप पानी लगा के कम कर सकते हैं। साइंसदानों ने ये तहकीक की है कि अगर बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड ही हो, लेकिन जब फसल को पानी लगाया जाता है तो फसल का टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे आ जाता है, यानी पौधा जो है वो ठंडा हो जाता है। जैसे ही पौधा ठंडा होता है तो उसके अंदर दानों की भराई का अमल बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल होने की तरफ जा रहा होता है। तो काश्तकार भाई, आप जो है वो गंदम के पौधे को पानी लगा के ना सिर्फ उसकी पानी की ज़रूरियात को पूरी कर रहे होंगे, ना सिर्फ उसके तमाम हिस्सों से, पत्तों से, तने से जो खुराक उसकी जा रही है सिट्टे की तरफ, दानों की तरफ, ना सिर्फ आप उस अमल को बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल कर रहे होंगे, बल्कि आप जो है वो मौसम की गर्मी की शिद्दत को भी कम कर रहे होंगे, पौधे के अंदर के दर्जा हरारत को भी कम कर रहे होंगे। काश्तकार भाई, तीसरी जो चीज़ है जो कि दाने के वज़न के ऊपर बड़ा मुतासर करती है, वो है बीमारी का हमला। अगर इस वक्त गंदम के पौधे के ऊपर बीमारी का हमला हो जाए, चाहे वो तने का रस्ट हो या वो पत्तों का रस्ट हो, अगर इस तरह की बीमारियाँ, रस्ट, कुंगी वगैरह की बीमारी अगर पौधे के ऊपर हमलावर हो जाए तो दानों का वज़न कम हो जाता है, क्योंकि पत्तों से ही खुराक ने जाना होता है सिट्टे के अंदर, दाने के अंदर। जब पत्ते ही ख़राब हो जाएं तो ज़ियाई तालीफ़ का अमल, खुराक बनाने का अमल मुतासर हो जाता है, दानों की भराई मुतासर होती है, दानों का वज़न कम हो जाता है। तो काश्तकार भाई, दाना सुकड़ जाता है। आप अपने पौधों को, अपने पत्तों को बीमारी से बचा के भी अपने दानों का वज़न बढ़ा सकते हैं। बीमारी से किस तरीके से बचाना है कि अगर आपको रस्ट की बीमारी नज़र आ रही है तो फ़ौरन फंजीसाइड का, फफूंदी कुश जहर का स्प्रे कर दें, ताकि जो खुराक की तरसील का अमल है, जो कि पत्तों से, तने से खुराक ने जाना है सिट्टे की तरफ, दानों की तरफ, वो अमल बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल हो, हमें एक अच्छी पैदावार
पैदावार हासिल हो, दानों का वज़न ज़्यादा हो, दाने भारी हमें हासिल हो। काश्तकार भाई ये 3 चीज़ें हैं जो कि दानों के अंदर भराई के अमल को मुतासर कर रही होती हैं, दानों के वज़न को मुतासर कर रही होती हैं। पहली है आपका फसल का पानी, यानी पानी की कमी होगी तो दानों की भराई कम होगी। दूसरा दर्जा हरारत की ज़्यादती, याद रखें दर्जा हरारत अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है, 24 डिग्री से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा होता है तो 4 से 6% तक पैदावार मुतासर होती है। आप इस दर्जा हरारत को, जो कि आमतौर पे हमारे मुल्क में होता है 34-35 डिग्री सेंटीग्रेड उस वक्त होता है, उसको आप कम कर सकते हैं पानी लगा के, आबपाशी करके। काश्तकार भाई आप आबपाशी करके अपनी फसल का दर्जा हरारत कम कर सकते हैं। याद रखें जो फसल, जो दाना जो है वो 20 दिन के अंदर भराई होनी होती है। अगर दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाए, अगर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो जाए तो वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो भराई उसकी मुकम्मल होती है। दौरानिया जो है दाने की भराई का वो कम हो जाता है, यानी 13 दिन के अंदर जो है वो दाना भर जाता है। दाना सुकड़ा हुआ, पिचका हुआ हमें हासिल होता है, पैदावार मुतासर होती है। काश्तकार भाइयों पानी लगा के आप दर्जा हरारत को कम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आप बीमारियों का बर वक्त स्प्रे करके, बीमारियों से तदारक करके आप जो है अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। काश्तकार भाई इसके अलावा जो चीज़ है वो है पोटाश का स्प्रे। अगर आप पोटाशियम का स्प्रे करते हैं तब भी आप दानों का वज़न बढ़ा लेंगे। वो इस तरीके से कि पोटाशियम खुराक का वो जुज़्व है जो कि पौधे के अंदर पानी की कमी के असरात को नहीं आने देता। यानी कि जब आप पोटाशियम अगर आपने अपने खेत में डाली होगी, अगर ज़मीन के अंदर डाली होगी या आपने उसका स्प्रे किया होगा, तो वो क्या करेगा कि आप 2-4 दिन अगर देर से भी पानी लगाएंगे, सोका भी अगर आपकी फसल को लग गया तो वो दानों को महसूस नहीं होने देगा कि पानी की कमी है, पानी की जो है वो पानी की कमी है या गर्मी की शिद्दत है। वो गर्मी की शिद्दत से बचाएगा, वो पानी की कमी से बचाएगा, आपके दानों का वज़न बढ़ा रहा होगा। तो इसीलिए आप पोटाशियम का स्प्रे करके इस मौके पे 120 दिन की फसल के ऊपर आप पोटाशियम का स्प्रे करके भी दानों का वज़न बढ़ा सकते हैं, दानों के अंदर चमक ला सकते हैं, अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बात आपको समझ आ गई होगी कि आपने 2 काम करनी है, एक वक्त पे पानी लगाना है, दूसरा पोटाश का स्प्रे करना है। इन दो कामों को करके आप अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, दानों का वज़न बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा।